हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग तैयारी। और आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आरआरबी क्लर्क मेंस का जो हमारा पेपर हुआ था 16 सितंबर को, उस बारे में कि पेपर कैसा आया था। कुछ लोगों को डिफ़िकल्ट भी लगा, कुछ लोगों को तो ईजी भी लगा। अब डिपेंड करता है इसमें कि आपने किस सेक्शन में कितना टाइम दिया। कुछ लोगों ने मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा टाइम दिया तो उन लोगों के मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा अटैम्प्ट हो गए, और कुछ लोगों ने कम टाइम दिया तो उनको लग रहा है कि मैथ थोड़ी टफ आई थी। थोड़ी लेंदी थी मैथ, मान सकते हैं, बट अगर आप टाइम उसमें ज़्यादा देंगे तो मैथ्स बनने वाली थी। ठीक है, तो मैं यूपी से हूँ और मेरा जो जो अटैम्प्ट है मेरे अकॉर्डिंग, वो आप रीज़निंग में देख सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट ही लगा रीज़निंग में मुझे भी। और मुझे ही क्या, मैंने आसपास भी लोगों से पूछा तो सबको वही लगा कि सबके अटैम्प्ट अप्रॉक्स 30 to 35 मिनिमम थे। ठीक है, तो इजी कह सकते हैं, आउट ऑफ 40 ये इतना अटैम्प्ट था। ठीक है, और जीए जैसा आप लोग को पता ही होगा, आरआरबी जैसा उसका पैटर्न रहता है हमेशा की तरह, इस बार भी उसने वैसा ही किया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, स्कीम से क्वेश्चन ज़्यादा थे। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन थे लेकिन बहुत कम ही थे। ठीक है, तो इसमें भी लोगों को मॉडरेट ही लगा है और अटैम्प्ट ज़्यादा हुए नहीं हैं। जो जेन्युइन अटैम्प्ट होंगे जो 15 के अराउंड होंगे, 15 से 20 मैक्सिमम। 20 भी बहुत मुश्किल है, अराउंड 15 के आसपास ही लोगों के जेन्युइन अटैम्प्ट हैं। ठीक है, मेरे भी कुछ ज़्यादा अटैम्प्ट है नहीं, मेरे भी बस 19 ही अटैम्प्ट हैं इसमें। तो 2-3 क्वेश्चन उसमें रॉन्ग भी हो गए, मैंने मैच कराया था। और लेकिन जो जेन्युइन अटैम्प्ट लोगों को 15 से 20 मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 20 है। 20 बहुत कम लोगों के सही आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कंप्यूटर पे आ जाते हैं। कंप्यूटर इस बार तो थोड़ा इजी लगा हमें भी, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा नहीं था कंप्यूटर मैंने। मैथ और रीजनिंग और थोड़ा जीए के चक्कर में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, तो लेकिन उस हिसाब से उतना टफ नहीं लगा। ठीक है, जो थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा है उसके लिए कंप्यूटर उतना टफ नहीं था। ठीक है, इसको इजी ही कह सकते हैं। ठीक, तो इसमें भी, और इसमें भी अटैम्प्ट लोगों के इस बार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मतलब इतना मतलब 30 to 35 इतना अटैम्प्ट हो रहा है लोगों को कंप्यूटर में। ठीक है, मेरे खुद के 36 हैं, शायद 35-36 मेरे ही हैं। ठीक है, अब लेकिन यहाँ एक चीज़ ये भी होती है कि एक्यूरेसी मैटर कर जाती है कभी कभी जल्दबाजी में, क्योंकि टाइम हमारे पास सेक्शनल तो होता नहीं वहाँ पे आरआरबी में, तो टाइम मैनेज करने के चक्कर में कभी जल्दबाजी में इसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, और मैंने हिंदी लिया था तो मुझे हिंदी का ही पता है, इंग्लिश का मुझे नहीं पता क्या था कैसा है। तो हिंदी मतलब बहुत इजी भी नहीं कर सकते, बहुत टफ भी नहीं कर सकते, मॉडरेट में ही रख सकते हैं इसको। ठीक है, बाकी जिसकी अच्छी होगी उसने अच्छा किया होगा वो अलग बात है। ठीक है, मेरे ज़्यादा अटैम्प्ट हुए हैं मेरे खुद, लेकिन उसमें भी रॉन्ग होने के चांसेस थोड़े बहुत वो रहते हैं, क्योंकि कभी कभी हिंदी लगता है कि हमें इजी है। ठीक है, उस चक्कर में हम उसमें टाइम भी दे देते हैं और कभी कभी रॉन्ग भी होती है। ये मेरे भी ज़्यादा अटैम्प्ट हो गए हैं इसमें, 39 अटैम्प्ट हैं मेरे, लेकिन ऑन एवरेज 30 to 35 इसमें भी ठीक ठाक स्कोर था। ठीक है, इसके बाद हमारा जो क्वांट सेक्शन है, जिसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई है इस बार, और सब लोग का मैक्सिमम यही सुनने को मिल रहा है कि क्वांट बहुत टफ आई है। कोई कह रहा है IPS PO मेंस दे दिया, कोई कह रहा है IPS क्लर्क मेंस दे दिया, बट इतना नहीं है यहाँ IPS PO मेंस IPS क्लर्क में। हाँ, ये कह सकते हैं कि टाइमिंग जिसने ज़्यादा दी क्वांट में उसने अच्छा खासा 30+ अटैम्प्ट कर लिया। ठीक है, बट जिसने थोड़ी टाइमिंग कम दी है, रीजनिंग और जीए कंप्यूटर हिंदी इन सब में पहले करने लगा, ठीक है, तो टाइम कम बचा तो वहाँ पे अटैम्प्ट कम हो गया मैथ में। ठीक है, और जिसने रीजनिंग हिंदी और रीजनिंग और क्वांट पहले कर लिया, ठीक है, उसके लिए क्या हुआ है कि क्वांट और रीजनिंग में टाइम ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसको मॉडरेट में ही रखेंगे, क्योंकि थोड़े तो लेंदी थे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि ईजी थे, बहुत टाइम टेकिंग थे। ठीक, क्वाड्रेटिक आई थी जो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक थी नहीं, स्क्वायर रूट वगैरह थे और सब कुछ निकालना था, टाइम लग रहा था थोड़ा। ठीक है, और नंबर सीरीज़ आई थी, मिसिंग नंबर ही थी, लेकिन पैटर्न जल्दी समझ में नहीं आ रहे थे कुछ के, शायद 4-5 थे, मैंने एक ही बनी थी हमसे, बाकी मैंने छोड़ दी। टाइम दे के भी छोड़ा, इसलिए मेरा टाइम उसमें गया था, इसलिए मेरे क्वांट में अटैम्प्ट भी कम हो गए। क्योंकि एक DI आई थी, याद होगा, हैचबैक और सेडॉन वाली। ठीक है, वो DI मैं बना रहा था, उसमें थोड़ी सी पता नहीं कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, बस उस कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से लास्ट में जो वेरिएबल मैंने माना था उसकी वैल्यू गलत आ रही थी फ्रैक्शन में, और वो फ्रैक्शन सॉल्व नहीं हो रहा था, तो उस चक्कर में मेरा टाइम वेस्ट हो गया, तो अटैम्प्ट मेरे कम हो गए। बट अप्रॉक्स 20 के अराउंड तो क्वांट में अटैम्प्ट हुए ही हैं, 20 से 25, जो थोड़ा बहुत टाइम अच्छे से मैनेज कर लिया उसका बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मेरे खुद शायद 22 ही हुए हैं, बस ज़्यादा नहीं हो पाया। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें, ठीक है, तो भाई इस पेपर बहुत ईजी तो नहीं कह सकते,
क्योंकि जीए जैसा हमेशा आता है वैसा ही आया, ठीक है। हिंदी भी थोड़ी ठीक ठाक थी, क्वांट भी अच्छा लेवल था ही इस बार, ठीक है। जो इजी आया था वो केवल आपका रीजनिंग और कंप्यूटर, ठीक है। बस 2 ही सब्जेक्ट थे जो आप कह सकते हो कि हाँ थोड़ा इजी साइड में थे, ठीक है। बाकी इन तीनों में आप ये नहीं कह सकते कि हाँ बहुत ईजी थे, ठीक है। तो हो सकता है कि यूपी की जो कट ऑफ है, पर्सनली बता रहा हूँ, यूपी से हूँ, यूपी का बता रहा हूँ मैं, यूपी की जो कट ऑफ है वो हो सकता है कि थोड़ी लास्ट ईयर से डाउन जाए, ठीक है। बहुत नहीं, क्योंकि वैकेंसी आप भी जानते हैं कि ज़्यादा बड़ी है नहीं, थोड़ी बहुत ही वैकेंसी बढ़ी है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा डाउन तो नहीं होगी, लेकिन हाँ डाउन हो सकती है थोड़ी बहुत। और यूपी में वैसे भी बहुत कंपटीशन होता है, आपको पता ही होगा, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 2-3 साल से उनको पता ही होगा सर, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड मैं क्या ही बता सकता हूँ अभी, बट हाँ इतना जानो कि लास्ट ईयर से थोड़ी 2-4 6 नंबर 8 नंबर कम ही जाएगी, ये श्योर है, ठीक है। चलिए ठीक है। और ये मेरा नया चैनल है और फर्स्ट वीडियो है, तो हो सके तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में जो कुछ भी आपको बोलना हो कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू।